Learn cybersecurity the smart way. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और इस वीडियो में बात करेंगे हम CIA ट्रायड के बारे में, जो बहुत एक पॉपुलर टर्म है। यहाँ पर CIA के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो एक ट्रायंगल देख रहे हो आप, ट्रायंगल के बीच में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। तो इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिवॉल्व करती है तीन चीज़ों के अराउंड। मेनली तीन चीज़ें हैं, बाकी तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल्स है ना, तीन ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। और तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ अगर मतलब इन्वॉल्व हो रही है, अगर सेटिस्फाई हो रही है, अगर फुलफिल हो रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग हाँ इन्फोसेक सही से चला रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये काम करती है। इन तीनों की चीज़ों के बारे में एक जान लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले जो चीज़ थी कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पर मैंने बोला था कि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी बड़ा टर्म है प्राइवेसी से, और यहाँ पर ये बोला जाता है कि गलत लोगों के पास नहीं पहुँचने चाहिए डेटा, और इसके साथ साथ सही इंसानों के पास तो पहुँचनी चाहिए। मतलब गलत नहीं है तो वो तो छोड़ो, उनके पास नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो सही है, जिनको मिलनी चाहिए, उनको मिलनी भी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी के हम लोग करते क्या क्या है उसके लिए, हम लोग डेटा का एन्क्रिप्शन करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं एन्क्रिप्शन के, हम लोग देखेंगे उसको बाद में। उसके बाद ऑथेंटिकेशन करते हैं, मतलब हम जो डेटा हमको मिल रही है वो सही जगह से मिल रही है कि नहीं, वो हमको पता करना पड़ेगा ना, या जो हम लोग भेज रहे हैं वो सही इंसान को भेज रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हमको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम लोग 2 फैक्टर, मल्टी फैक्टर, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। 2 फैक्टर का मतलब है कि हम लोग 2 तरीके से ऑथेंटिकेट करेंगे, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। एक हो गया पासवर्ड और दूसरा हो गया OTP, जो मोबाइल में या फ़ोन में या मतलब ईमेल में आएगा। मल्टी फैक्टर और बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 2-3 तरीके होते हैं, फिर उसमें पासवर्ड, फिंगरप्रिंट वगैरह भी लगता है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत सेंसिटिव है, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर गलती हुआ इसमें, एन्क्रिप्शन में कुछ फ्लॉ निकल गया या ऑथेंटिकेशन ठीक से नहीं हो पाया, कोई आदमी आ गया, उसने बता दिया कि मैं सही सेंडर हूँ, अगर वो किस तरीके से बता देता है तो उस केस में ये तो पूरा फ्लॉप हो जाएगा। तो फिजिकल तरीके से हम लोग डेटा को कैसे सिक्योर रख सकते हैं वो हम लोग इसमें बताते हैं। ठीक है। अब दूसरा वाला है इंटीग्रिटी। इसके बारे में भी हम लोग बात की है हमने। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटा में, मैं जिस फॉर्म में भेज रहा हूँ उसी फॉर्म में पहुंचनी चाहिए सामने वाले के पास। और ट्रस्ट वर्दी, मतलब सही जगह से आ रहा है, और उसके साथ कुछ ऐसा सिग्नेचर होना चाहिए कि बता पाए कि हाँ ये सही जगह से आ रहा है डेटा। जो है मैसेज का इंटीग्रिटी, मैसेज का ऑथेंटिकेशन, ये सब इंटीग्रिटी में ही आता है। ठीक है। और एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ भेज रहा हूँ उतनी पहुंचनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं या उससे कम नहीं, या कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर वही लिखा है कि ट्रांजिट में चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांजिट मतलब जब डेटा ट्रैवल कर रही है, जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है इंटरनेट पे, नेटवर्क पे, उस टाइम पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए बीच में। और इसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं और ह्यूमन एरर्स बहुत होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमको मतलब इंटीग्रिटी रखनी है डेटा की, तो बैकअप्स बनाने पड़ेंगे अपने खुद के, ताकि हम लोग पहले रेफर कर पाए कि जो डेटा हम लोग लॉस्ट कर चुके हैं या जो मॉडिफाई हो चुकी है वो पहले कैसे थी। तो चेक पॉइंट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं हमको बैकअप्स के लिए भी, कि कब कब हमने सेव किए, क्या क्या चेंजेस करके सेव किए हैं। तरीके हैं कि हम लोग यहाँ पर चेकसम्स बनाते हैं, हम लोग हैशेस बनाते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। और एक्सेस कंट्रोल, मतलब हम लोग को डेटा को किस किस को एक्सेस करवाना है वो भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। और तीसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी। मैंने बताया था कि डेटा अवेलेबल होनी चाहिए जब चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपडेट करते हैं। अपडेट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहले वर्जन्स में बहुत सारी कमियां निकल सकती हैं, बग्स निकल सकते हैं, जिससे सिस्टम हैक हो सकता है। तो हमेशा अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना हमको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, जितना हमको प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, उतना ही अपडेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो डेटा को जब इंस्टेंटली अवेलेबल कराना है तो उस केस में हमको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जिस स्पीड से सेंटर भेज रहे हैं उस स्पीड से हमको रिसीव भी करना है। और अगर मान लो कि कोई और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस केस में अगर कोई तीसरा भेजेगा और वो हमको मिलना है, तो वो ट्रैफिक भी बैलेंस होनी चाहिए ना कहीं। तो ट्रैफिक हमारे पास आए तो हम सबको हैंडल कर पाए, उस हिसाब से हमारा सिस्टम होना चाहिए, सारी ट्रैफिक हैंडल कर पाए। और बैंडविड्थ का मतलब वही होता है कि एक टाइम पे कितनी डेटा आ रही है। MBPS, GBPS, ये बैंडविड्थ के मेजर्स हैं, यूनिट्स हैं। MBPS, GBPS, ये सब बैंडविड्थ के मेजर्स हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फायरवॉल्स लगाते हैं, ताकि जो मतलब खराब ट्रैफिक है, जो मलिशियस ट्रैफिक है,
वो हम लोग रोक पाए, ब्लॉक कर पाए, सिस्टम पे आने से पहले ही ब्लॉक कर पाए। दूसरी चीज है पैच मैनेजमेंट या डिजास्टर रिकवरी। अगर कोई डिजास्टर होता है, अगर कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उस केस में मतलब सिस्टम जब ठप हो जाता है तो उस केस में हम लोग को रिकवर करना आना चाहिए। और पैच मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और फिर लोड बैलेंसर्स आते हैं। लोड बैलेंसर्स का मतलब यही होता है कि अगर एक सर्वर पे डेटा आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, उसको अलग अलग सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि सब में जो लोड है वो मतलब एक लिमिट के अंदर ही रहे, जितना वो हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए और थैंक यू। Search AI Digital Guru on YouTube. Subscribe now and secure your digital future.